ये है मेरी मुजम्मिल की। हाँ। मेरी मुजम्मिल की दी। नहीं हमारी ये मुजम्मिल की मोबाइल से मदद से। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। है तो ये देखें ईदी मेरी। हाँ ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और कैसे जा रही है आप लोगों की ईद? अभी तो खैर ईद के पहले दिन की शुरुआत है और अभी इस वक्त बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और मुजम्मिल गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कह रहे थे कि 8:30-9 बजे तक मैं आ जाऊँगा, तो अभी तक तो नहीं आए। 9 बज गए हैं, शायद आने वाले हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं। मुदस्सिर को रात में फिर से बुखार हो गया था, तो मैंने उसको अभी दवाई देकर उसको सुला दिया है। नहीं तो मैंने सोचा था कि जब मुजम्मिल चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने तो मैं बच्चों को उठाकर उनको भी रेडी कर दूंगी और ख़ुद भी तैयार हो जाऊंगी। लेकिन अभी बच्चों की मुदस्सिर की तबीयत ठीक नहीं, तो इसलिए फिर मैं दोनों बच्चों को ही नहीं उठा रही। जब उनकी नींद पूरी होगी तब जब उठेंगे तो फिर मैं उनको तैयार करूँगी। तो जी आज खाने में मैं क्या बनाऊंगी, आज का मेन्यू क्या होगा, तो सब चीज़ें सब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। मैंने चांद रात की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की और चांद रात पे पूरी रात मैं जागी रही हूँ। अब तक स्टिल मैं सोई नहीं हूँ, बैठी हुई हूँ। तो बस अब मुजम्मिल आ जाएँ और नाश्ता दूंगी उनको और फिर नाश्ते के बाद जो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाना है, पूछती हूँ उनसे। मैं आपके साथ शेयर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, बिरयानी बना रही थी, तकरीबन रेडी हो गई थी, खाली सिर्फ मैं इस पर तय लगा रही थी, दम दे दूँगी उसके बाद में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपने चांद रात के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने 4-5 बजे के करीब इसका जो कौरमा है, जो मसाला है, वो मैंने रात में ही रेडी कर दिया था, बीफ बिरयानी का भी और चिकन बिरयानी का भी। क्योंकि अब्बू बीफ नहीं खाते तो इसलिए उनके लिए फिर मैंने अलग से चिकन बिरयानी बनाई। और अम्मी जो है वो थोड़ा परहेज़ी खाना खाती हैं, उनके लिए पुलाव मैंने आज ही बनाया था, ईद वाले दिन ही बनाया था। पुलाव सिर्फ मुझे बनाना था, बाकी तो मसाले और जो कौरमा है इसका चावलों का वो बिल्कुल रेडी था। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पानी डाल के गर्म किया, जो उसका सालन है मसाला, उसको पानी डाल के थोड़ा सा मैंने गर्म किया, चावल बॉयल किए। चावल बॉयल करने के बाद मैंने इस पर तय लगा दी। ठीक है, अब मैं इसको दे दूँगी, दम दे दूँगी, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। अच्छा हुआ मैंने एक रात पहले ही सब चीज़ें रेडी कर ली थी, क्योंकि जब मैं नीचे आई, ठीक है, नाश्ता वगैरह मैंने नाश्ता दिया, बनाया, नाश्ता किया, सबको दिया नाश्ता। और अभी नाश्ता कर ही रहे थे तो फिर जो जितने भी गेस्ट हैं वो आना शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, तो उनको भी टाइम देना था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, खाली से मुझे मसाला गरम करना था, इसका सालन और देना था मुझे, चावल बॉयल करके खाली से मुझे दम देना था। तो शुक्र है दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था, साथ साथ मेहमानों को भी टाइम दिया। अगर मैं ये नहीं बनाती तो शायद फिर मैं मेहमानों को टाइम नहीं दे पाती। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, मेहमान भी आए, उन्होंने भी खाया, बहुत ही अच्छी बनी थी। वैसे तो अक्सर हम लोग बनाते हैं चिकन की बिरयानी बनाते हैं, बीफ की इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन मुजम्मिल को, मेरे हस्बैंड को बीफ बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन से ज़्यादा। तो मुझे बच्चों को ज़्यादातर चिकन अच्छी लगती है, तो मैंने बीफ बनाई थी, तो उनको भी अच्छी लगी और मेहमान जितने भी आए थे उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका टेस्ट एक अलग था और बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी अच्छी बिरयानी मैंने बनाई है। टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मैंने ये खाए थे मुझे वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। तो जी यहाँ पर दम हो गया था और फिर उसके बाद मैंने फिर मेहमानों को, खैर मैं वीडियो मेहमानों की नहीं बना सकी, क्योंकि जितने भी गेस्ट हैं वो सब थोड़े से पर्दा वगैरह करते हैं, उनकी जो छोटे बच्चे हैं वो भी ख़ास वीडियो और तस्वीरें वगैरह वो लोग भी नहीं बनाते। पहले मैंने सोचा था मैं जितने भी गेस्ट आएंगे थोड़ी थोड़ी से ना वीडियो, खैर फेस नहीं लेकर आऊँगी, वीडियो बना दूँगी। और चलो, लेकिन नहीं, फिर मुज़म्मिल ने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, वो लोग थोड़ा सा यानी कि पर्दा वगैरह करते हैं, तो तुम नहीं बनाओ। खैर फिर मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई, तब मैं यहाँ पे निकाल के, मुज़म्मिल को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए और मुज़म्मिल के लिए सबसे पहले निकाल के दिया। नानी मी को भी लगी हुई थी, उनको दिया। अब्बू के लिए भी चिकन की बिरयानी की मैंने वीडियो नहीं बनाई, खैर वो तो मैं पहले भी अपने चैनल पे बहुत दफ़ा बना के
व्लॉग वगैरह उसका मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो खैर उसकी चिकन की बिरयानी की मैंने नहीं बनाई, वो मैंने पहले बना ली थी और उसके बाद फिर मैंने ये बीफ की बनाई और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़ा आया। ईद का आज पहला दिन था, खैर ये पहले दिन की वीडियो है, क्लिप जो है पहले दिन का है। ये पहले दिन मैंने ये बिरयानी बनाई थी और उसके बाद यहाँ पे मैं नानी अम्मी को और बच्चों को सबसे पहले मैंने दिया कि चलो आप लोग खा लें, और अंदर जो मेहमान वगैरह आए थे फिर मैंने बाद में उनको सर्व किया। तो जी ये है, यहाँ पर है ईद का सेकंड डे, और सेकंड डे गेस्ट वगैरह से भी फ्री होने के बाद शाम को फिर हम लोग चले गए थे मामू की तरफ। मेरे मामू रहते हैं कारसाज में, तो वहाँ पे हम लोग मामू से मिलने के लिए गए थे। बहुत मज़ा आया उनके घर पे भी, और मामू से बातों बातों में मैं भूल ही गई थी कि भाई मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। मैंने खाने की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे हम सब खाना खा चुके थे और आखिर में जब मम्मी बर्तन उठाने लगी तो मुझे याद आया कि यार मुझे तो मुझे तो वीडियो बनानी थी। फिर मामी को मैंने रोका, मामी रुक जाए, मुझे ज़रा ये वीडियो बनाने दें। तो खाना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मामी ने बनाया था। फिर ईद के थर्ड डे हम लोग गए थे मुजम्मिल की खाला के घर पे गए थे, और वहाँ पे भी मज़ा आया, बातें की, खूब बातें की, और इसी तरह से हम लोग का जो है वो तीनों दिन गुजर गए। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीनों दिन खैर खैरियत से गुज़र गए अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान भी अच्छा गुज़रा और ईद भी देखते देखते गुज़र गई। तो जी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ चांद रात से लेकर ईद के थर्ड डे तक के सब व्लॉग डिटेल के साथ शेयर करूँगी, लेकिन सच में टाइम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं तीनों दिन आपके साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, चांद रात के भी और ईद के भी। तो ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बना सकी, लेकिन जितना मुझसे हो सका थोड़ा सा बना के मैं आपके साथ शेयर मैंने किया। तो जी यहाँ पर ये देखे मेरी ईदी जितनी भी जमा हुई थी, फाइनल मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मेरी कितनी ईदी जमा हुई थी। और बच्चों की जितनी भी हुई थी जमा, वो हम लोगों ने बच्चों के अलग से सेव करके रख दी, क्योंकि लास्ट टाइम मुदस्सिर ने अपनी पूरी ईदी उठाकर घुमा दी थी, कुछ पता नहीं था। ये देखें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 17,000 और 700 ये मेरी फाइनल ईदी जमा हुई। और इसमें भी काफ़ी मैंने बच्चों को दे दी ईदी, जहाँ जहाँ गए और जो जो बच्चे घर पर आए, जो जो बच्चों को ईदी दे रहे थे, फिर ज़ाहिर है हम लोग का भी बनता था कि उनके बच्चों को ईदी देना। तो हम लोगों ने उन लोगों को भी ईदी दी, और जहाँ जहाँ गए, बाहर गए तो कुछ बाहर लग गए। तो फाइनल ये मेरे पास मेरी ईदी रह गई थी, बच गई थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और तो कुछ ख़ास ईद का शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि ईद गुज़र गई और ख़ास वीडियोस नहीं बना सकी। सिर्फ खाने की है, या मामों की तरफ गई, मामों के घर गई या खाला के घर गई। अच्छा फूफी, दो मुजम्मिल की दो फूफियाँ, उनके घर भी गई, उस तरफ भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर नहीं बनाई थी। खाली थोड़ी सी देर बैठे हम लोग, बातें की, क्योंकि उन दोनों की तबीयत थोड़ी सेट नहीं रहती। एक जो बड़ी फूफा है मुजम्मिल की, वो बेचारी चल भी नहीं सकती, थोड़ा सा है फॉलिज वगैरह उनको हुआ है। तो हर साल हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, हर साल जाते हैं। तो वो क्योंकि वो आ नहीं सकती, तो इसलिए फिर हर कोई जाता है उनसे मिलने के लिए, तो फिर उनकी तरफ जाना ज़रूरी था। फिर एक छोटी फूफो है, उनके घर भी हम लोग गए, उनके घर भी हम हर साल जाते हैं, उनके घर भी जाना ज़रूरी था। और वहाँ गए, फिर वहाँ से मामू के घर गए, और फिर अगले दिन हम लोग फिर मुजम्मिल की जो खाला है, खाला जानी, उनकी तरफ हम लोग गए। खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब जो हमारी रमज़ान की और ईद की थकावट है वो अब उतरेगी, क्योंकि पूरा रमज़ान हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, टाइमिंग आउट हो गई, टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई। और अब भी हम लोग पूरी रात उठे रहते हैं, जैसे हम सहरी के लिए उठे रहते थे वैसे हम लोग पूरी रात उठे रहते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रूटीन पर आएंगे। अब मंडे से इंशाल्लाह बच्चों ने स्कूल जाना है। मंडे को बच्चों के ईद मिलन पार्टी है,
बच्चों ने स्कूल जाना है, फिर से वो रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर वही सुबह 6 बजे उठ के, खैर वो सब रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों को एक काम करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।